बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। सीजेआई सूर्यकांत बंगाल के दौरे पर। एक कार्यक्रम में ममता की सीजेआई से अपील, संविधान लोकतंत्र की रक्षा करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। काफी दिनों से ये बात विपक्ष के लोग कहते रहे कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों से विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है और ये बातें सुप्रीम कोर्ट में भी दिखा रहे हैं। जब कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ईडी के लिए शर्मनाक रही है, कानून के जानकार भी कहते हैं कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई से विपक्ष को परेशान करती आ रही है। लॉ में ऐसे कई लूप होल हैं जो किसी को भी एजेंसियां परेशान कर सकती है। ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले आईपैक पर कोलकाता में ईडी ने छापेमारी की, जिसके बाद ममता बनर्जी खुद आईपैक के ऑफिस पहुंची और फाइलों के साथ बाहर निकली, जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई और दोनों तरफ से बयान चलने लगे। और एक तरफ कहा जाने लगा कि ममता घोटाले को छुपा रही है और केंद्र एजेंसियों को काम करने नहीं दे रही, तो दूसरी तरफ कहा गया कि बीजेपी चुनाव में लीड लेने के लिए अपनी एजेंसियों से परेशान कर रही है। इसी बीच अब ये विवाद कोर्ट पहुंचा है और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बंगाल के दौरे पर है। इसी बीच एक कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत के सामने बोलते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ने क्या कहा, आप सुनिए। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं बंगाल की सीएम। बात अंग्रेजी में है, इसलिए अब हम ट्रांसलेट करके हिंदी में बताते हैं कि जजों के सामने ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से भारत के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने की अपील करते हुए कहा कि कृपा करके संविधान को विनाश से बचाए, लोकतंत्र को विनाश से बचाए, हमारे इतिहास की रक्षा करे, न्यायपालिका को बचाए। मीडिया ट्रायल का चलन बढ़ गया है, जिसे रोका जाना चाहिए। हम आपकी कस्टडी में हैं और संविधान में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे न्यायाधीशों के सामने ममता ने हाथ जोड़कर खुले तौर से अपनी बात रखी और केंद्र सरकार की आलोचना की। अब आते हैं केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के टकराव पर। बंगाल विधानसभा का चुनाव 1 या 2 महीने में होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी टीएमसी आमने सामने है और माहौल गर्मा गया है। कारण है, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चौंकाने वाला पैटर्न है कि वह वैधानिक प्राधिकरणों की कार्रवाई के दौरान परिसर में घुस जाती है। यह ईडी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ था, जिसमें टीएमसी सरकार पर कोलकाता में आईपैक, जो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए राजनीतिक परामर्श देती है, पर ईडी की छापेमारी हुई। फिर क्या था, ममता पहुंची और ईडी कार्रवाई में बाधा डालने लगी और गुस्सा दिखाते हुए बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इसी को लेकर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला गंभीर और दूरगामी सवाल उठाता है। जस्टिस पीके मिश्रा और विपुल पांचोली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई हंगामे की निंदा की। ईडी की ये छापेमारी झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि टीएमसी का आरोप है कि ईडी के अधिकारी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर उनकी चुनाव सूची और रणनीति के दस्तावेज चुराना चाहते थे, जिसके बाद हमने रोकने की कोशिश की। इसी को लेकर तू मैं जारी है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि ये गलत है। इसी को लेकर ममता ने सीजेआई के सामने अपनी बात रखी और फिर एक बार हंगामा हो रहा है। जानकारी देते चले कि पिछले हफ्ते ईडी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक कार्यालय पहुंची थी और राज्य पुलिस ने इमारत को घेर लिया था।
उस समय उन्होंने दस्तावेज अपने साथ ले लिए थे। बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि ममता बनर्जी ने कोई बाधा नहीं डाली और ईडी की छापेमारी के समय सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि यह छापेमारी राज्य में विधानसभा चुनाव से महज 3 महीने पहले हुई, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला। विश्लेषकों की माने तो पिछले 3 बार से बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन ममता के सामने बंगाल में सफलता नहीं मिल रही और अब एक बार फिर बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक रखी, लेकिन ममता की पार्टी बीजेपी को रोकने में लगी है। अब ये लड़ाई चुनाव तक कहां जाएगी, देखना दिलचस्प होगा।